हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। और आज हम यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एरोमेटिक एमीन। और एरोमेटिक एमीन में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनिलीन, जो कि आज ही कंप्लीट हो जाएगा। उसको बनाने की जितनी भी विधियाँ हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप आईआईटी जेईई मेंस 2021 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर स्टूडेंट सुपर जेईई बैच जेईई मेन 2021 क्रैश कोर्स। ये है बच्चों जो करंट में 12th में स्टूडेंट्स हैं, फिर ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए बैच बच्चों स्टार्ट किया जा रहा है। और ये देख सकते हो, सौरभ मौर्य हैं, सूरज मौर्य हैं, लव मेहन हैं, ये टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और बच्चों, यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है बच्चों, ठीक है। स्टूडेंट, आप जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको प्लस एंड आइकोनिक 2 ऑप्शन दिखाई देना, तो आप सिलेक्ट प्लस पर क्लिक करोगे बच्चों। जैसे आप सिलेक्ट प्लस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज शो होने लगेगा। अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 6300 रुपये का पड़ेगा, लेकिन कब पड़ेगा? जब आप यहाँ पर रेफरल कोड में स्मार्ट स्टडी डालोगे तब। अगर आपने बच्चों यहाँ पर स्मार्ट स्टडी नहीं डाला तो आप देख सकते हो यहाँ पर 7000 का कोर्स हो चुका है। तो हैवर रेफरल कोड में आपको स्मार्ट स्टडी डालना है बच्चों। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी, बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो स्मार्ट स्टडी डालना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो प्राइस है बच्चों वो 10% कम हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो एमीन्स हैं बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। और एरोमेटिक एमीन में आप सभी जानते हो कि अगर अमोनिया है, अमोनिया के साथ अगर हमने क्या लगा दिया, एरिल समूह को जोड़ दिया। अमोनिया में क्या होता है आप सभी को शायद पता होगा, NH और H। अगर हमने इसकी जगह कोई एरिल समूह लगा दिया, मतलब AR लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? AR सिंगल बॉन्ड NH2, जिसको हम कहते हैं एरोमेटिक एमीन। अब एरोमेटिक एमीन भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं एरोमेटिक एमीन? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखियो, ये होती है हमारी बेंजीन रिंग, आप सभी को शायद पता होगा। ये क्या है? बेंजीन रिंग है। और बेंजीन रिंग से अगर सीधे ही NH2 समूह या एमिनो समूह जुड़ा हुआ है तो बच्चों एक प्रकार की तो ये होगी। मतलब अगर बेंजीन रिंग से सीधे ही NH2 समूह जुड़ा हो, एक तो हमारा एरोमेटिक एमीन का ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या होता है? ये हमारी बेंजीन रिंग है। अगर इसके साइड चेन से NH2 समूह जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने CH2 लिख दिया और इसके साइड चेन से हमने NH2 लगा दिया, अब यहाँ पर हम लगा देंगे NH2, तो ये भी बच्चों क्या है? एक एमीन है। तो एरोमेटिक एमीन कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। पहला टाइप वो जिसमें एमिनो समूह डायरेक्ट ही बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। दूसरा टाइप वो जिसमें एमिनो समूह जो है वो बेंजीन रिंग की साइड चेन से जुड़ा होता है। क्लियर है सभी को? तो ये एरोमेटिक एमीन्स के 2 टाइप हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो। ये हमारा मेथिल एनिलीन और ये हमारा एनिलीन, ठीक है। मेथिल एनिलीन और ये क्या है? हमारा एनिलीन। तो ये बच्चों केवल एरोमेटिक एमीन्स के टाइप्स हैं जो कि आपको सही तरह समझने हैं, ठीक है। मिटा दे इसको, सॉरी इसका नाम बेंजिल एमीन है, ठीक है। एक बार चेक किया, बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन। एक बार फिर कंफर्म कर ले रहा हूँ, बेंजिल एमीन ही है या। और ये है आपका एनिलीन, ये क्या हमारा एनिलीन है, ठीक है। तो एरोमेटिक एमीन के 2 टाइप्स आपके समझ में आगे होंगे, एनिलीन है और ये बेंजिल एमीन है। अगर बेंजीन रिंग से सीधे ही NH2 समूह जुड़ा हुआ है तो उसको हम एनिलीन कहते हैं। और अगर NH2 समूह बेंजीन की साइड चेन से जुड़ा हुआ, पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो बच्चों वो हमारा सेकंड टाइप होता है एरोमेटिक एमीन का, जिसका नाम है बेंजिल एमीन, ठीक है। बट यार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या? एनिलीन के बारे में। ये थोड़ा सा बेसिक हो गया जो आपको पता होना चाहिए कि एरोमेटिक एमीन क्या होते हैं। तो AR के साथ मैंने NH2 जोड़ दिया, दैट इज एरोमेटिक एमीन्स, ठीक है। चलो इसको मिटा दें, ये तो केवल बेसिक है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बस। जो चीज़ जरूरी है वो हम अब सीखने वाले हैं। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए एनिलीन। क्या डाल लीजिए? एनिलीन, एनिलीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिलीन स्पेलिंग शायद यही होगी, ठीक है, एनिलीन या। अब देखो बच्चों, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें एनिलीन का तो शायद सभी को पता होगा। अब पता चल गया होगा, नहीं पता था तो एक तो हम इस तरीके से बना लेते हैं कैलकुलेट संरचना, NH2 हमने लगा दिया। और एक और बच्चों बन जाता है, इस तरीके से बनाओगे और इसमें ये दिखा दोगे और यहाँ पर आप NH2 लगा दोगे, ठीक है ना।
तो ये दो टाइप से हम इसको बना सकते हैं, मतलब दोनों कह रहे हैं कि ये भी एनिलीन है और ये भी एनिलीन है। और इसके हम अणुसूत्र की बात करें बच्चों तो वो होता है C6H5NH2। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर हमारा ये भी होता है और ये भी होता है, और इसका जो सूत्र है वो C6H5NH2 होता है। तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए बेसिक का, ठीक है। अब बच्चों हम सबसे पहले जानेंगे बनाने की विधियां कि एनिलीन को आखिर हम बना कैसे सकते हैं। तो बनाने की विधियां यहां से आपको थोड़ा सही तरह समझना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहला टाइप बच्चों हम लोग समझेंगे इसकी प्रयोगशाला विधि, कि इसको प्रयोगशाला में किस टाइप से बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लैब मेथड। तो देखो, अगर हम प्रयोगशाला में एनिलीन को बनाना चाहते हैं तो क्या होता है बच्चों, जो नाइट्रोबेंजीन है उसका SN और HCl की प्रेजेंस में हम लोग अपचयन करा देते हैं और हमें एनिलीन प्राप्त हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो SN और HCl पहले कैसे रिएक्शन करेंगे। अगर हम एक पद में रिएक्शन की बात करें बच्चों तो C6H5NO2 प्लस 6H, यहां पर आप लिख दोगे SN/HCl, मतलब इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। होने क्या वाला है यार, 6 H है, इसमें से 2 H, ये 2 O को हटा दो, यहां पर इनको लगा दो, तो क्या बन जाएगा C6H5NH2 प्लस कितने ऑक्सीजन है हमारे यहां पर 2, और यहां पर कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं 4, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर बनाएंगे 2H2O। तो ये है बच्चों एनिलीन। ये क्या है, एनिलीन। अब आप कहोगे सर ये H आए कहां से, कैसे आए, कुछ इसके बारे में तो बता दीजिए। तो ये क्या है, हमारा नाइट्रोबेंजीन है। अब देखो SN और HCl कैसे रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट, वो मैं आपको बता दूं। तो SN है प्लस 4HCl, 4HCl आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनेगा, SN, Cl के कितने हैं 4, Cl4 प्लस 4H। ये जो H निकल रहे हैं ना, इनको हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम SN और HCl की आपस में क्रिया कराते हैं तो स्टैनिक क्लोराइड बनेगा और नवजात हाइड्रोजन, ये जो नवजात हाइड्रोजन है हम यहां पर यूज करेंगे और नाइट्रोबेंजीन इनसे क्रिया करके एनिलीन बना लेता है। इस तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने के लिए नाइट्रोबेंजीन का अपचयन SN और HCl की उपस्थिति में कराया जाता है और हमें एनिलीन प्राप्त हो जाता है। ये इसका लैब मेथड है, किसका, एनिलीन बनाने का लैब मेथड है बच्चों ये जो मैंने आपको बताया है। सेकंड पॉइंट आप सभी डाल लीजिए, नंबर 2। देखो फिनॉल को अगर हम अमोनिया के साथ, किसको, फिनॉल को अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर और निर्जल ZnCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, क्या, मैं रिएक्शन आपको बता दे रहा हूं कैसे रिएक्शन होगी। फिनॉल का सूत्र शायद सभी को पता होगा C6H5OH, और अमोनिया का सूत्र भी शायद सभी को पता होगा NH3 होता है, बट मैं लिखूंगा यहां पर H सिंगल बॉन्ड NH2। इस H को अगर इधर लेके गया मतलब तो यार NH3 है। प्रेजेंस आप सभी को यहाँ याद रखनी है, निर्जल ZnCl2 की है, निर्जल जिंक क्लोराइड। टेम्परेचर आपको रखना है 300 डिग्री सेल्सियस, कितना रखना है 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो OH है ये इस H के साथ जुड़ जाएगा, H2O बन जाएगा, और इस NH2 को हम इस C6H5 के साथ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा C6H5NH2 प्लस OH और H आपस में मिलकर क्या बनाएंगे H2O। तो यार रिएक्शन बहुत सिंपल होती है। अब आप बोलोगे सर एक बार में कैसे सीखेंगे, तो यार इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार में आपको कोई भी चीज समझ नहीं आने वाली है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे और आप आसानी से इन रिएक्शंस को सीख सकते हो। ये हमारा एनिलीन बन चुका है, ये है अमोनिया और ये है बच्चों फिनॉल। ये क्या है, फिनॉल है। आप इसमें थ्योरी कैसे लिखोगे, 2 लाइन की थ्योरी लिख सकते हो। फिनॉल को अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर एनिलीन प्राप्त होती है। लिखना चाहते हो तो लिख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे, फिनॉल को अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर हम गर्म करेंगे तो हमें एनिलीन प्राप्त हो जाती है। ये बच्चों सेकंड मेथड है एनिलीन को बनाने का। अब जानते हैं इसका थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड है क्लोरोबेंजीन को अगर हम C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है, अगर हम इसको अमोनिया 2NH3 और Cu2 इनके साथ उच्च दाब और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, अगर इन क्या क्या है बच्चों, ये है क्लोरोबेंजीन। जब हम क्लोरोबेंजीन को अमोनिया और Cu2O के साथ
उच्च दाब और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है वो समझिए। देखो यहां पर लिखा हुआ 2NH3, मैंने यहां से 2H हटा दिया और मैंने इसको लिख दिया 2NH2। अभी हमारे पास 2H बचे हुए हैं, समझना, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं क्या मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या होने वाला है, यहां पर ये जो 2 Cl हैं ये तो हट जाएंगे और ये जो 2 NH2 हैं इस Cl की जगह पर लग जाएंगे। मैं क्या लिखूंगा इसको, 2C6H5। मैंने इन Cl को दोनों को हटा दिया और इनकी जगह पर मैंने NH2 को लगा दिया, लग गए, क्या बना 2C6H5NH2 बन गया। उसके बाद ये जो 2 Cl हैं, ये जो 2 Cl हैं ये Cu2 के साथ जुड़ेंगे और बनेगा Cu2Cl2। क्या बनेगा, Cu2Cl2, मतलब ये 2 Cl के साथ जुड़ जाएंगे और आपका Cu2Cl2 बन जाएगा। प्लस अभी क्या क्या बचा हुआ है, तो स्टूडेंट हमने यहां से 2H बचाए थे, अमोनिया में लेके दे रहा हूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हमारे यहाँ पर 2H बचे हुए हैं क्योंकि 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, हमने केवल यहाँ पर 4 लगाए हैं, 2 हाइड्रोजन अभी बचे हुए हैं। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, H2O, मतलब जल का एक अणु बन जाएगा। तो बच्चों क्या लिखोगे आप इसमें एक लाइन में कि क्लोरोबेंजीन को अमोनिया व Cu2O के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप व उच्च दाब पर क्रिया कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है। रिएक्शन बहुत सिंपल सी, आप आसानी इसको कर लोगे, लेकिन आपको एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। 3 मेथड्स मैंने आपको बता दिए, ये है आपका लैब मेथड। अगर हम नाइट्रोबेंजीन का अपचयन SN और HCl की प्रेजेंस में कराएं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। सेकंड मेथड में मैंने आपको बताया कि अगर हम फिनॉल को अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो हमें एनिलीन प्राप्त होगी। एंड थर्ड वन इज कि अगर हम क्लोरोबेंजीन को अमोनिया व Cu2O के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर अगर हम क्रिया कराते हैं तो इस कंडीशन में भी हमको एनिलीन प्राप्त होने वाली है। उसके साथ साथ Cl2 बनेगा और H2O का एक अणु बन जाता है। तो ये 3 मेथड्स मैंने अभी आपको बताए, जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज ही हम इसको पूरा खत्म करेंगे। रिएक्शंस थोड़ी सी ज्यादा हैं, बड़ी हैं, बट कोई दिक्कत नहीं यार, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपको एक मेथड और बताऊंगा, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा। वो भी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है बच्चों, इसलिए आपको उसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। ये चीजें मिटा दे रहा हूं, आपको इतना तैयार हो गया होगा अब तो। चौथा पॉइंट डाल लीजिए सभी लोग, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा। अब रिएक्शन कैसे होगी वो समझिए। हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अब देखो आपको मैं बता चुका हूं बच्चों, इससे पहले भी बताया था एथिलेमिन में मैंने कि वहां पर हम एसिडामाइड यूज या फिर प्रोपेनेमाइड यूज करते हैं अगर किसी एमीन्स को बनाना है तो, बट यहां पर हम लोग बेंजेमाइड यूज करते हैं, जिसका सूत्र है C6H5CONH2। जब हम बेंजेमाइड को ब्रोमीन, तरीका भैया जो हम अभी तक सीखते आए थे, बस यहां पर केवल ये चेंज हुआ है, Br2 और QH के साथ 4QH के साथ गर्म करेंगे, रिएक्शन वही होने वाली है यार। यहां से हम इस Cu को बस हटा देंगे यहां से और इन दोनों को आपस में मिला के लिख दो तो क्या बनेगा, C6H5NH2। क्या बनेगा, C6H5NH2। उसके साथ 4K है तो 4K में से 2K और 2Br ये आपस में मिल जाते हैं और क्या बनेगा 2KBr। क्या बनेगा 2KBr प्लस आगे क्या होने वाला है बच्चों, यहां से हमने CO को हटाया है और अभी हमारे पास यहां पर 2K बचे हुए हैं तो K2CO। क्या 4K में से अभी हमने केवल यहां पर 2K लगाए थे तो अभी हमारे पास यहां पर 2K बचे हुए हैं और यहां पर हमारा CO बचा हुआ था तो मैंने K2CO लिख दिया। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 4 ऑक्सीजन, तो 4 में से 2 ऑक्सीजन बच्चों हम इसके साथ लगा देंगे तो 1 ऑक्सीजन तो पहले से हमारे पास था, 2 और आएंगे तो क्या हो जाएगा K2CO3 प्लस अब क्या बचा हुआ है, 4 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे 2H2O। 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम बेंजेमाइड को ब्रोमीन व QH के साथ गर्म करते हैं तो हमें एनिलीन, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं बच्चों हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो एनिलीन बनाने का यह भी एक मेथड है, तो आप यहां पर लिख लो बच्चों, यह है आपका एनिलीन और यह है हमारा क्या बेंजेमाइड। ये क्या है बेंजेमाइड
और ये आपका ब्रोमीन, शायद इसका नाम तो सभी जानते होंगे। तो ये 4 मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम एनिलीन बना सकते हैं, और भी मेथड्स होते हैं, बट ये 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब बच्चों इसको बनाने के इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, भौतिक गुण होते हैं, वो भी आप सभी जान लीजिए। वैसे आते तो ये नहीं है, बट यार फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लिखोगे यह एक रंगहीन द्रव है, यह एक रंगहीन द्रव है। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी कभी आ जाती हैं गलती से, तो आप तैयार कर सकते हो, अदरवाइज इनको ना तैयार करो तो भी चलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बच्चों इसका क्वथनांक। इसका क्वथनांक होता है 184 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? इसका क्वथनांक 184 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 184 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी आप सभी को याद रखना है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो अगर आप इसे जल में घोलोगे, अगर आप इसे जल में घोलकर देखोगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन अगर किसी कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल है, ईथर है, इसमें घोलकर देखोगे तो घुल जाएगा। तो आप यहां लिखोगे यह जल में अमिश्रणीय, यह जल में अमिश्रणीय मतलब नहीं घुलेगा, लेकिन कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है, ठीक है। तो आप सभी को याद रख लेना है बच्चों कि ये जो जल में है, अगर आप इसे जल में घोलोगे तो नहीं घुलेगा क्योंकि ये जल में अमिश्रणीय है। अगर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोलकर देखोगे तो ये घुल जाएगा। तो ये कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय होता है। चौथा पॉइंट है भाप में वाष्पशील है, यह भाप में वाष्पशील है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप सभी तैयार कर सकते हो अगर तैयार करना चाहते हो तो। यह भाप में वाष्पशील है, ठीक है बच्चों। तो ये इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये एक रंगहीन द्रव है, इसका क्वथनांक 184 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप इसे जल में घोलोगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन अगर किसी कार्बनिक विलायकों में घोलकर देखोगे तो ये घुल जाएगा। जैसे अल्कोहल है, ईथर है, किसी में भी घोलकर देख सकते हो, घुल जाएगा। और ये भाप में क्या होता है? वाष्पशील है। तो अभी हमने क्या सीखा? इसके बनाने के मेथड्स और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बच्चों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज का। अब हम जानेंगे एनिलीन के रासायनिक गुण। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम्स में आप सभी देखते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार कन्वर्जन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, रिएक्शंस कह सकते हो बहुत ज्यादा आती हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो आपको रिएक्शंस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। रिएक्शंस आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। इन्हीं रिएक्शंस की आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप ये रिएक्शंस आसानी से कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज टफ नहीं होती है, केवल आपका दिमाग हर चीज को टफ बना देता है। चलिए डाल लीजिए रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। सीपी किसकी बात करें हम लोग? एनिलीन की, ठीक है। पहला पॉइंट, केवल मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू रिएक्शन हमें करने की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट है बच्चों एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, मतलब CH3COCl से अभिक्रिया। देखो अगर आप किसी भी रिएक्शन को करना चाहते हो तो सबसे जरूरी चीज है उसका आपको सूत्र पता होना चाहिए। मैं आपसे कहता कि एसिटिल क्लोराइड की क्रिया कराओ एनिलीन के साथ, तो आप सभी सोचने लग जाते यार एनिलीन का सूत्र क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। जब आप ये सोचने पर मजबूर हो कि इनके सूत्र क्या होते हैं तो आप रिएक्शन क्या करोगे। तो आप पहले एनिलीन का सूत्र लिखिए, C6H5NH2 होता है तो NHH। मैं कुछ इस टाइप से इसको लिखने वाला हूं। किससे क्रिया करा रहे हैं हम लोग? एसिटिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करा रहे हैं? एसिटिल क्लोराइड के साथ, जिसका सूत्र होता है CH3COCl। और प्रेजेंस यहां पर लिख लेना पिरिडीन की होती है, पिरिडीन। अब रिएक्शन क्या होगी बच्चों वो समझो। देखो ये H और ये Cl, ये तो आपस में मिलकर HCl बना लेंगे, और हम इसको उल्टा करके मतलब COCH3 करके C6H5NH के साथ जोड़ देंगे। मतलब क्या? यहां पर लिखोगे C6H5NH, क्योंकि देखो C की वैलेंसी से Cl हटा है तो हमें COCH3 करके ही इसको जोड़ना होगा, COCH3। आप ऐसा मत करना कि C6H5NH है उसके साथ CH3CO को जोड़ दो। आप यहां पर थोड़ा सा फैक्ट भी जान सकते हो, प्लस मैं भी बताऊं कैसे। HCl, तो ये बच्चों एसिटेनिलाइड, क्या है ये? एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड, ठीक है। आप इसको सही तरह नाम याद रख लेना। इसका नाम है एनिलीन, क्या है इसका नाम? एनिलीन। और इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। अब देखो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं क्या कैसे हुआ है। देखो C6H5NH और H हमने इस टाइप से लिख दिया इसको। अब CH3COCl की बात करते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड Cl। जब यहां से Cl हटेगा तो किसकी वैलेंसी कम हो रही है, मतलब C से जुड़ा हुआ था Cl, तो अब ये किसको छोड़ के गया? C को छोड़ के गया।
अब मैं इसको CH3 के साथ तो जोड़ नहीं सकता ना, अगर यहाँ से H हटा दूं और यहाँ से मैं Cl हटा दूं, ठीक है ना, इस तरीके से हटे हैं। तो अब वैलेंसी किसकी खाली है ये बताइए, इस C की खाली है ना, तो अब यही तो इसके साथ जुड़ेगा। क्या आप इसको जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। इसी वजह से बच्चों हम पहले लिखते हैं COCH3, COCH3 इस तरीके से लिखा जाता है, जो मैंने ऊपर लिखा है ना, इसी वजह से लिखा है, ठीक है ना। इसका नाम आप सभी याद रख लेना, एसिटेनिलाइड होता है, ठीक है, नाम मत भूल जाना, एसिटेनिलाइड। अब देखो इसी टाइप से अगली रिएक्शन है बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट डाल लीजिए आप सभी, एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। रिएक्शन यार सिंपल है, बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आप कैसे करोगे देखो इसकी क्रिया। वैसे अगर आपने एथिलेमिन की रिएक्शंस देखी ना तो बहुत सारी रिएक्शंस उसी के टाइप से हैं, कुछ रिएक्शंस डिफरेंट होंगी बस। तो एनिलीन का सूत्र लिखोगे C6H5NHH। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र आपको बता चुका हूं, CH3CO, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है। और यहां पर प्रेजेंस सेम रहेगी पिरिडीन की, पिरिडीन वही चीज है यार, कोई नई चीज नहीं है। ये वाला H इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3COOH। और ये जो COCH3 है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, जो हमने अभी ऊपर किया था। तो आप क्या लिखोगे, C6H5NH, ये आ गया। और हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, COCH3 प्लस CH3COOH। इस तरीके से बच्चों आपकी रिएक्शन हो जाएगी। इसका नाम है एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड। और ये आप सभी जानते हो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। रिएक्शन टफ नहीं है। और ये आप सभी को याद हो गया होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये बच्चों है आपका एनिलीन, ये क्या है, एनिलीन है, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, बेंजोइल क्लोराइड से अभिक्रिया, बेंजोइल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो रिएक्शन तो यार एसिटिल क्लोराइड की तरह होगी, बस थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा, वो चेंज आप समझ लीजिए क्या आने वाला है। तो सबसे पहले मैं एनिलीन का सूत्र लिखूंगा, C6H5NH और यहां पर H। उसका सूत्र होता है C6H5COCl। क्या होता है, जैसे वहां पर CH3COCl है तो यहां पर C6H5 आ जाएगा, COCl। यहां पर प्रेजेंस होती है NaOH की। अब समझिए, इसका H बच्चों इस Cl के साथ जुड़ जाएगा तो HCl बन जाएगा। और इस C6H5NH के साथ, इस C6H5NH के साथ हम इसको लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है, जैसा हमने ऊपर किया था बिल्कुल सेम करने वाले हैं। तो C6H5NH C6H5 जिसका नाम है बेंजेनिलाइड, बेंजेनिलाइड, ठीक है ना। एक बार नाम चेक कर लेते हैं, शायद यही है बेंजेनिलाइड, ठीक है ना, बेंजेनिलाइड, ठीक है, यही है बेंजेनिलाइड, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारी 3 रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। आप इनका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और इसका नाम तो यार आपको याद हो गया हो, एनिलीन है। तो ये 3 रिएक्शंस अभी हमने सीखी। एसिटिक क्लोराइड से क्रिया कराओगे एनिलीन की तो क्या बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, और बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा। अभी मैंने 3 रिएक्शंस आपको करा दी हैं। और अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, उसको डाल लीजिए सभी लोग, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो भी, ठीक है। इसको मिटा दें, चलिए। और इनकी देखो बार बार प्रैक्टिस करना, तभी आपको रिएक्शंस आने वाली हैं बच्चों। थोड़ी सी टफ लगेंगी अभी, क्योंकि आपने पहली बार इन रिएक्शंस को किया है, और 1-2 बार कर लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, टेंशन ना लो। चौथा पॉइंट क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है ना। अब ये क्या है स्टूडेंट, कैसे रिएक्शन होने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो कार्बिल का मतलब होता है क्लोरोफॉर्म और एमीन का मतलब होता है प्राथमिक एमीन। तो जब हम एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक एओएच के साथ गर्म करते हैं तो हमें फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब आप रिएक्शन देख लीजिए कैसे होगी। C6H5NH2 ये हमारा एनिलीन है, इसको हम किसके साथ, क्लोरोफॉर्म CH3Cl3 प्लस एल्कोहली 3KOH, इसके साथ इसको करेंगे क्या, गरम। रिएक्शन बहुत सिंपल है, रिएक्शन में कुछ भी नहीं है।
C6H5N है, इस H2 को बिल्कुल यहाँ से हटा दीजिए और H2 की जगह यहाँ पर C को लगा दीजिए। तो C6H5N और यहाँ पर हमने C को लगा दिया इस H2 की जगह, तो C6H5NC प्लस 3K3Cl आपस में मिलकर क्या बनाएंगे 3KCl प्लस यहां पर क्या है बच्चों, कितने ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं 3 और कितने हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं 3। एक हाइड्रोजन हमारे पास ये है और 2 हाइड्रोजन ये है, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा 3H2O। तो ये है आपका फेनिल आइसोसाइनाइड, जिसको कहते हैं दम घोटू गैस, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और ये है बच्चों आपका एनिलीन, इसको तो तैयार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बार बार इसी को बोल रहे हो तो तैयार हो गया होगा। ये आपका क्लोरोफॉर्म, और थ्योरी में क्या लिखोगे, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक OH के साथ गर्म करने पर फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, और ब्रैकेट में लिख लीजिए दम घोटू गैस। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये है बच्चों आपकी चौथी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट डाल लीजिए, बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया। ये भी रिएक्शन अच्छी है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करना। बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया, देखिए एनिलीन C6H5NH2 है प्लस बेंजल्डिहाइड का सूत्र सभी को पता होगा C6H5CHO होता है। और अगर हम स्ट्रक्चर देखो समझना थोड़ा सा, मैं इसको लिखने वाला हूं C⋯OH और C6H5 कुछ इस टाइप से, मतलब वही है C6H5CHO। बट मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये H2 और ये O आपस में क्रिया करके H2O बना लेंगे, ये H2 और ये O, ठीक है ना, H2 और O, और बचे हुए रिएक्शन को जैसी है वैसी ही आपस में कॉम्बिनेट करके लिख दो। तो C6H5N C6H5N डबल बॉन्ड CH C6H5 प्लस ये H2 और ये O आपस में मिलकर क्या बना लेंगे H2O। तो ये बच्चों होता है शिफ बेस। और ये है आपका एनिलीन, ये क्या है एनिलीन है, और ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये क्या है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो जब हम एनिलीन की क्रिया बेंजल्डिहाइड से कराएंगे तो कुछ इस टाइप से, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये वाले जो ऑक्सीजन्स हैं ये H2 के साथ जुड़कर H2O बना रहे हैं, और यहाँ से जो ये बॉन्डिंग खाली हो रही है, ये C की बॉन्डिंग खाली हो रही है ना, तो मैंने डबल बॉन्ड CH C6H5 लिख दिया, जो वहां पर आपको दिखाई दे ना सिफ बेस, ठीक है ना। आप इसको तैयार, इसका नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो बेंजिलिडीन एनिलीन, कुछ इस टाइप से इसका नाम है बेंजिलिडीन एनिलीन, ठीक है ना। नाम लिखना चाहते हो जो मैंने बोला वो लिख लेना, बेंजिलिडीन एनिलीन, ठीक है ना। ये इसका नाम है, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, नहीं तो आप इसको सिर्फ बेस कह सकते हो, बस इतना सा तैयार कर लो काम हो जाएगा। मतलब वही यार, या तो इतना पेचीदा सा नाम याद करो बेंजिलिडीन एनिलीन, ठीक है ना, बड़ा अजीब सा है। चलो कोई नहीं, चलेगा। ये 5 रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं, जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बात करते हैं, अगली रिएक्शन है CH2 से अभिक्रिया, ठीक है ना, कार्बन डाइसल्फाइड। मिटा दे इसको, चलिए अगली रिएक्शन डाल लीजिए CH2 से अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना। हाँ यही है, चलिए छठी रिएक्शन है ये आपकी CH2 से अभिक्रिया। अब देखो क्या होने वाला है बच्चों, वो समझिए। C6H5NH2 और C6H5NH2 ये किसके सूत्र हैं, आप सभी को पता है, ये एनिलीन के सूत्र हैं, सभी को याद भी हो गए होंगे, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे होने वाली है वो समझिए। देखिए CH2 C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, और यहाँ पर हम KOH और ले लेते हैं, ठीक है ना, 2KOH। अब रिएक्शन समझो, यहाँ हम इसको लिखेंगे सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है ना।
अब आगे क्या होने वाला है बच्चों वो समझिए। देखिए C के साथ डबल बॉन्ड के साथ S जुड़ा हुआ है और इधर भी डबल बॉन्ड के साथ S जुड़ा हुआ है, 2KOH है। अब देखो क्या होने वाला है, C6H5NH, C6H5NH और इसका C6H5NH, इनको हम जोड़ेंगे कार्बन के साथ। किसके साथ जोड़ेंगे? कार्बन के साथ। और ये 2K जो हैं आप सभी को दिखाई दे रहे, कितने के यहाँ पर? 2K हैं। और ये K S के साथ जोड़कर K2S बनाने वाले, ठीक है ना। कैसे रिएक्शन होगी वो मैं आपको बता दूं। देखिए ये तो आपका इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। इसको ऐसे में ये चीज़ें हटने वाली हैं, ठीक है ना। यहाँ से H हटेगा, यहाँ से H हटेगा और यहाँ से S हटेगा। इसको हम अब इसके साथ जोड़ सकते हैं, तो C6H5NH, C6H5NH ऐसे करके C और डबल बॉन्ड S प्लस क्या क्या हटेगा वो समझो। ये K है, ये K S के साथ जुड़ेगा तो K2S बनेगा, K2S प्लस। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कितने हाइड्रोजन हैं? 2। और कितने ऑक्सीजन हैं? 2। और 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपके पास हैं। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? 2H2O। तो ये आपका डाईफेनिल थायोयूरिया, ठीक है। नाम थोड़ा सा इसका भी अजीब सा है, डाईफेनिल थायोयूरिया। इसका नाम आप सभी को पता है एनिलीन है, एनिलीन। और ये आपका सभी को पता है बच्चों कार्बन डाइसल्फाइड है। तो जब हम एनिलीन के 2 अणुओं को कार्बन डाइसल्फाइड और KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें डाईफेनिल थायोयूरिया प्राप्त होता है। तो रिएक्शन सिंपल सी है, टफ नहीं है उतनी जितनी आप समझ रहे थे, ठीक है। तो ये रिएक्शन नंबर 6 है बच्चों। अब जानते हैं रिएक्शन नंबर 7, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ठीक है। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था RMgX, ये है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो बच्चों R की जगह मैं कोई एल्किल समूह ले सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर C2H5 ले लिया, Mg, और Cl की जगह मतलब X की जगह Br ले लिया। इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? C6H5NH2 के साथ। यही तो एनिलीन है हमारा। तो बच्चों यहाँ NH2 ना लिखकर मैं लिखूंगा NHH, ठीक है। क्यों लिखूंगा अभी आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो H है ये इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? C2H6 प्लस बचा हुआ जितना भी पोर्शन यार इसके साथ जोड़ दीजिए, C6H5NH MgBr, ठीक है। ये आपका बन जाएगा। और ये आपका है एथेन, ये क्या है? एथेन है। और ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ये है बच्चों आपका एनिलीन। ये क्या है? एनिलीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन नंबर 7 है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको तैयार हो जाएगी। इन रिएक्शंस में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, बट यार एक दो बार प्रैक्टिस करने पर ये भी आ जाएंगे, टेंशन ना लो। और ये आपकी लास्ट रिएक्शन डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। तो जब हम एनिलीन को NaNO2 व HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराते हैं तो हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, और इस क्रिया को हम कहते हैं डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। अब समझिए क्या होता है। NaNO2 प्लस HCl, इनको हम आपस में ठंडा करेंगे तो क्या होता है? ये वाला H इस Na की जगह लग जाएगा और ये Na इस Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? HNO2 प्लस NaCl। ये फर्स्ट पॉइंट में होने वाला है। सेकंड पॉइंट में बच्चों क्या होगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिलीन के। तो C6H5NH2, या फिर हम इसको स्ट्रक्चरल भी दिखा सकते हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा इसका, यहां पर आप NH2 लगा दीजिए, ठीक है। किसके साथ क्रिया करा रहे हो यार? HCl और HNO2 के साथ कराओगे, ठीक है ना। तो HNO2 यहां से ले लो, तो यहां लिखोगे प्लस HNO2 प्लस HCl, ठीक है ना। एक मिनट, HCl ही है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन क्या होने वाली बच्चों वो समझो, कंफर्म करना जरूरी है, पता पड़े थोड़ा गलत हो जाए फिर पूरी कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। बच्चों क्या होने वाला वो समझिए। देखिए यहाँ से ये तो H हटने वाला, H2 हटने वाला है, ये तो बिल्कुल हटेगा, और इस N के साथ ये वाला N और ये वाला Cl लगेगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? मैं इसको इस टाइप से लिखने वाला हूं, N था, एक और N आएगा तो N2 हो जाएगा। एक N पहले से है, एक और आ गया तो N2 हो गया, और ये मैंने Cl लगा दी यहाँ पर,
प्लस अब क्या क्या बचा हुआ बच्चों वो समझिए। देखिए एक H हमारे पास ये रहा, एक H ये रहा, 2 H ये रहा, मतलब 4 H हैं और 2 ऑक्सीजन हैं, तो क्या बनेगा 2H2O। और इसका नाम लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और ये है बच्चों आपका एनिलीन, ये आपका नाइट्रस अम्ल है। तो डाई एजोटिक्रेट अभिक्रिया में आपको क्या लिखना है कि एनिलीन को NaNO2 व HCl के साथ यहाँ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा दूं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा करने पर हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया डाई एजोटिक्रेट अभिक्रिया कहलाती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और ये टिप्पणी भी आती है कि डाई एजोटिक्रेट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखी है, तो आपको दोनों टाइप से तैयार कर लेना बच्चों, टिप्पणी है तो भी आप लिख कर आ सकते हो। और अगर आपसे कन्वर्जन पूछे जाएं कि कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो भी आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। तो ये बच्चों 8 रिएक्शंस कंप्लीट हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, इसी के साथ हमारा एनिलीन भी समाप्त हो गया। अगर इसका यूजेस की बात करें तो रंजकों के निर्माण में, आपका सिर्फ बेस बनाने में, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने में, इस टाइप से इसके यूजेस भी हो जाएंगे, जो कि ज़्यादा नहीं पूछे जाते, टेंशन मत लो, ठीक है। अब इसमें जो भी बचा हुआ होगा वो हम लास्ट वीडियो में खत्म कर देंगे, जो कि कल आने वाली है। उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कल समाप्त। फिर हम आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे, जैव अणु, ठीक है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, सारी चीज़ें हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।